हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो जॉब वैकेंसी निकली है, ठीक है, टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों ही लेवल पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है, वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो, ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और इसमें जिन पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है, अगर वो आप रखते हो तो आप इन वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। और फॉर्म फिल किस तरह से करना है, लास्ट डेट कब है, ठीक है, और किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या है, इन सारे ही टॉपिक पर इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा देखना। वीडियो के अंदर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है, और कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है एलिजिबल। ओके, इन सारे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह की जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन है मैंने उसको ओपन कर लिया है, ठीक है। ये अभी 4-5 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। और अगर मैं इस जो वैकेंसी है इसकी अगर बात करूँ तो इसमें मेन जो पोस्ट हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो टीचिंग पोस्ट है, ठीक है। टीचिंग यानी ये नहीं है कि यहाँ पर अगर आप टेट वेट क्लियर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, टीचर के लिए है ये, बट ये प्रोफेसर लेवल पर है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये कोई स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल के टीचर्स ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पर ये लोगों के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है, वो किस लेवल की हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन पोस्टों पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। जितने भी 11 महीने का शायद कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपके साथ, और ये 11 महीने ही आपको बस यहाँ पर काम करना है। इसके बाद अगर कॉलेज को लगेगा, यूनिवर्सिटी को अगर लगेगा कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहिए तो वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्सिटी देखेगी। बाकी अभी जो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी लेवल पर निकाली गई है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये अहमदाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। और आपको जॉब अगर करनी पड़ेगी तो आपको ऑल ओवर गुजरात के अंदर इनके अलग अलग जगह पर है ना सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ भी शायद आपको भेजा जा सकता है। नहीं तो इनका जो मेन कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का वो अहमदाबाद में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी वो 75,000 रहेगी, दिख रहा होगा आपको। अब किन सब्जेक्ट के अंदर है, देखिए, जो बीसीए और एमसीए को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर रहते हैं, ठीक है, उसके लिए है। और फिर ये जो बीएससी एमएससी रहती है वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर की निकली है, इसमें भी एक वैकेंसी है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो एक वैकेंसी है, इसमें भी एक वैकेंसी है, ठीक है। और कैटेगरी भी दिया हुआ है, और ये ओपन के लिए है, ये भी ओपन के लिए है, ठीक है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर फॉर हिंदी, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए है। अगर आपने बीए एमए हिंदी से किया है, ठीक है। और साथ साथ में इसके अंदर देखिए, नॉर्मल तो इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है कि बीए एमए 55% के साथ आपने क्लियर कर रखी हो। और साथ में एक इसके साथ एक जो मेन कंडीशन रहेगी वो ये है कि आपने यूजीसी नेट, ठीक है, या फिर गुजरात का जो जी सेट रहता है, ओके, ये दो अगर एग्जाम में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखी है तो आप इस वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जितने भी असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो वैकेंसी आई हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। अगर आपने नेट यूजीसी नेट ये सब क्लियर नहीं कर रखा है तो आप अगर पीएचडी करके रखी है आपने, ठीक है, या फिर एमफिल करके रखा है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस ये जो हिंदी के लिए है इसमें भी ओपन कैटेगरी से फीमेल के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। फिर एक डेटा जो
मास्टर ऑफ साइंस डेटा साइंस के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए इनको, ठीक है, सैलरी वही है और ये कैटेगरी ये है, एक पोस्ट है, ठीक है। फिर जो स्पेशल एजुकेशन रहता है, ठीक है, इसके अंदर भी एसोसिएट प्रोफेसर की है वैकेंसी, और सारे एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 75,000 ही है, ठीक है। और फिर टीचर एजुकेशन क्योंकि देखो ये यूनिवर्सिटी बीएड ऑफर करती है, तो इसलिए इनको बीएड के डिपार्टमेंट में एजुकेशन के प्रोफेसर चाहिए, ठीक है, तो इसकी वजह से ये वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी बीसीए, एमसीए, ठीक है, बीसीए, एमसीए, इन सब पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, सबकी एक एक पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी वो 52,000, ठीक है, और ओपन कैटेगरी ये सब आपको आप देख सकते हो, और ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर अप्लाई करने वाले हो तो मैं आपको यही गाइड करूंगा, आप प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ना। मैं आपको जो क्वालिफिकेशन वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी बता दूंगा कि देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वीडियो को देखना पूरा, मैं उसके अंदर अ, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर बैचलर ऑफ साइंस है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें भी है, ओके। फिर देखिए आप अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, सोशल वर्क, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इन सारे ही सब्जेक्ट के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। देखो अगर आपने गुजराती में बीए, एमए ये सब कर रखा है, ओके, और साथ साथ में अगर जी सेट या फिर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और हिंदी से भी आपने अगर कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। और फिर इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, देखिए हिंदू स्टडीज, हिस्ट्री, इंडियन नॉलेज, जर्नलिज्म, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, सैलरी सबकी सेम है, ओके, आपको दिख रहा होगा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, संस्कृत के लिए भी है, सोशियोलॉजी के लिए भी है, ठीक है, संस्कृत के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है, दिख रहा होगा आपको, ओके। तो ओके, फिर इसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आई हैं, ओके, दिख रहा होगा आपको, हिस्ट्री के लिए भी है, ओके। आप ये कैटेगरी भी देख लेना, सैलरी सबकी ज़्यादातर सेम है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 75,000 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 52,000 है, ओके। फिर ये तो हो गया एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर एक चीज़ और है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, आपको पता होगा, ठीक है, इसके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, ओके। इसके लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 8 हैं, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी वो वैसे यूजीसी ने अपनी तरफ से तय कर रखी है ना, ये क्वालिफिकेशन वाली जो पीडीएफ रहेगी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए क्या रहती है कंडीशंस, ओके। इसमें 8 पोस्ट निकाली गई हैं और ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, ओके, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, यहाँ पे दिए हैं सारे सब्जेक्ट, ओके। तो ये जो अभी मैंने बात की ये ज़्यादातर जो टीचिंग पोस्ट हैं उसको लेकर था, ओके। अब हम नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं कि नॉन टीचिंग में कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। देखिए जो नॉन टीचिंग है वो ये है कि आपको रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन पोस्टों पर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अब ये पोस्ट होती क्या है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब रहती है ना, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या रहता है कि पीएचडी करने वाले कई विद्यार्थी रहते हैं, ठीक है, और पीएचडी गाइड रहता है, तो उन्हें रिसर्च एसोसिएट चाहिए होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट चाहिए होते हैं जो उनकी रिसर्च के अंदर हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ पीएचडी के अंदर बहुत सारे रोल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रहती हैं कि उसके अंदर रिसर्च करनी पड़ती हैं, तो उस टाइम पर असिस्टेंट चाहिए होता है इन्हें, तो उसी के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसमें भी सैलरी अच्छी होती है। रिसर्च एसोसिएट अगर आप रहेंगे तो 47,000 आपकी रहेगी, ओके। इसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं, और रिसर्च असिस्टेंट जो रहेगा, ओके, इसकी भी 2 पोस्ट निकाली गई हैं और इसकी जो सैलरी रहेगी 37,000 रहेगी, ओके। और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो रहेगा, ओके, इसकी 20,000 रुपये सैलरी रहेगी और टोटल इसमें 4 पोस्ट निकाली गई हैं, ओके। इन सब का काम जस्ट चीज़ों को फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, कहीं पर अगर फील्ड विजिट करनी है आपको तो वो करनी पड़ेगी आपको,
ओके, तो इस तरह का रहेगा। और इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी इसी तरीके से है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च के अंदर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप नॉर्मली हल्की फुल्की क्वालिफिकेशन आपकी है तो आपके लिए मुश्किल है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप अनुभव रखते हो, आपका रिसर्च में बैकग्राउंड है, ओके, आपने इस तरह के काम किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन वाला भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है उसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अ, अगर आपको डिटेल में वैसे अगर देखना है तो ये जो यूजीसी की तरफ से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप रीड कर लेना। उसी तरीके से ये लोग जो हायरिंग करेंगे, ये जो यूजीसी के रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात, ये एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें तो नॉर्मली ये है कि आपके पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी के साथ। और फिर है ना, आपके एमए के अंदर 55% होने चाहिए। फिर आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, आपके पास नेट और यूजीसी नेट ये सब कुछ रहना चाहिए। आपका एपीए स्कोर जो रहता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, इसकी कंडीशंस आप रीड कर लेना, ये सारी की सारी दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए आप। और एक चीज़ और है, आप गुजराती में मतलब कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये यूनिवर्सिटी गुजरात में आई हुई है। जो इनका वर्किंग स्टाफ रहेगा वो गुजराती रहेगा, तो आप थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए गुजराती में। और आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसमें ज़्यादातर काम आईसीटी बेस्ड रहते हैं। तो आपको कम से कम अनुभव रहना चाहिए। आप एकदम नल्ले टाइप नहीं होने चाहिए कि आपको कंप्यूटर की एबीसीडी ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाहर के अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, गुजरात से बाहर के जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं कह दूं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए गुजराती के अंदर थोड़ा। ओके, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो सारे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। ठीक है, आपको एक तो एमए के अंदर 55% होने चाहिए आपके पास। ओके, और फिर इसके बाद या तो आपने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा हो, या फिर गुजरात का जो सेट एग्जाम रहता है, ठीक है, जिसको जी सेट बोला जाता है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। आप आपके स्टेट से जो क्वालिफाई करके आई हो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। गुजरात का खुद का जो जी सेट रहता है वो आप क्वालिफाइड रहने चाहिए। ठीक है, या फिर आपने ऑल इंडिया जो हमारा लागू पड़ता है यूजीसी नेट वो क्लियर किया हो आपके सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों के पास नेट स्लेट ये सब नहीं है, तो अगर आपके पास पीएचडी है, ठीक है, एमफिल या फिर पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादातर सबके लिए यही ये सेम है। ठीक है, अगर हम रिसर्च एसोसिएट की बात करें तो देखिए हम देख लेते हैं रिसर्च एसोसिएट जो रहेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन लोगों ने। ओके, ये रही नॉन टीचिंग के लिए ये रहा। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट एलिवेंट टू द रिसर्च एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट और एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन विथ मिनिमम 55%। ओके, विथ नेट एमफिल पीएचडी एंड 2 years एक्सपीरियंस, है ना, 2 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, तो रिसर्च एसोसिएट के लिए ज़्यादा वैसे कंडीशंस नहीं है। आपके पास से जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट है उसमें 55% होने चाहिए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट से साथ साथ में अगर आपने नेट या फिर एमफिल पीएचडी ये सब कुछ कर रखा हो तो बढ़िया है ना, ये भी होना चाहिए, मतलब कंपलसरी है ये। और 2 साल का आपके पास रिसर्च रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और कुछ और स्किल्स मांगी गई हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ये सब आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, और जो लैंग्वेज प्रोफेंसी मांगी गई है, ठीक है, आपसे वो गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में है, मतलब आप इन लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने चाहिए। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी वही है। ठीक है, आपने पीएचडी एमफिल पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, आप जो भी रिसर्च एरिया में आना चाहते हो, और 55% होनी चाहिए आपके पास।
और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर, और कम से कम आपके पास 55% होने चाहिए। ओके, ये अच्छा है। इसमें आप अगर नॉर्मल बेसिक क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और कुछ स्किल्स जो मांगी गई हैं वो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए, और इन लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको मैंने चीज़ें समझाई हैं अच्छे से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, एमए बीए एमए मेरा पूरा है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं फॉर्म फिल करूँगा, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप उस वीडियो को भी देख पाओ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। किसी भी फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हो, अगर वो एलिजिबल हो तो आप शेयर भी कर देना ग्रुप्स के अंदर, जिससे उन्हें हेल्प मिल जाए। ओके, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।